और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों के दौरान इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्तमान में इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से अधिक छात्र हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय एक सदी से प्रतिभा और बौद्धिक विकास को बढ़ाने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सदस्यों को बधाई दी है। और वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ खास है, इस बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से खास बातचीत की है। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह, जो बात करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन पे। वैलिडेटरी फंक्शन है सेंटिनरी सेलिब्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और सर, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। कितना आप एक्साइटेड है, कितना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग एक्साइटेड है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो बहुत ही खुशी, गर्व और सम्मान की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 100 वर्ष का दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ और पिछले 100 वर्षों की जो अगर उपलब्धियाँ देखें तो थोड़े समय में तो गिनानी बहुत मुश्किल है। जैसी जब जरूरत हुई दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश को दिया, साइंटिस्ट दिए, इंजीनियर्स दिए, इवन स्वतंत्रता का जब आंदोलन चला तो क्रांतिकारी भी दिए, गांधीवादी भी दिए। तो जैसा देश ने चाहा वैसा यूनिवर्सिटी ने किया। और आने वाले जो समय में अब अगले 25 साल जब अमृतकाल जिसको बोला जा रहा है, उसमें हमने अपना नया स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय अब 25 साल कैसे करेगा। जो 100 में किया, 25 में हम और करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री करीब 3 बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे यहाँ पे। आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन से बिल्डिंग का करेंगे और क्या लागत अभी तक उसकी आएगी? इस एकेडमिक सेशन में हम लोग ने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम शुरू किए हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके लिए फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी पीएम करेंगे और उसकी जो कॉस्ट है करीब 200 करोड़ रुपए आएगी। एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करेंगे, वो फाउंडेशन लेइंग करेंगे जिसकी कॉस्ट करीब 90 करोड़ है। और तीसरा जो है एकेडमिक ब्लॉक्स, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, नई चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एक बात हो गई, लॉ में 5 ईयर का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक हमने एमबीए शुरू किया डेटा एनालिटिक्स में, और अलग अलग कोर्सेज में कैपेसिटी एनहांसमेंट भी किया। सो बहुत बढ़ गया जब माननीय प्रधानमंत्री का वक्त मिला और उनका आने से ये विश्वविद्यालय का गौरव और मान और बढ़ा है। और सभी लोग उत्साहित हैं, केवल अभी जो बच्चे पढ़ते हैं वही नहीं, जो हमारे एलुमनाई हैं, इतना बड़ा बेस है। और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 4-4.5 हज़ार लोग ही देखेंगे, लेकिन हर कॉलेज में स्क्रीन लगाई गई है और हर कॉलेज में टीचर स्टूडेंट देखेंगे। इसके अलावा जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि करीब 6-7 लाख लोग तो हमारे ही देखेंगे इस प्रोग्राम को, जो कि ऑनलाइन देखेंगे। तो ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जो बता रहे थे कि पूरी टीम एक्साइटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। इस वैलिडेटरी फंक्शन जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके लिए। कैमरा पर्सन शांत चौहान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और गिरीश निशाना दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं गिरीश निशाना का। गिरीश, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज के वो दिन हम सभी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। ऐसे में आज जब इसके 100 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं और किस तरह की यादें ताज़ा करते नजर आ रहे हैं आज वो तमाम लोग जो इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी करीब 11 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आने वाले हैं और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पर सुबह से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है चहलकदमी देखी जा सकती है। लोग काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। तमाम जो भी यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेज हैं, उनके विद्यार्थी, उनके प्रिंसिपल, उनके स्टाफ,
और जो पूर्व छात्र हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष आरंभ हुआ था और अब शताब्दी वर्ष खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उसके समापन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय आ रहे हैं। तो आज एक अलग माहौल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है। और अगर आज की बात की जाए तो खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कंप्यूटर सेंटर का भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा एक एकेडमिक खंड है उसका भी रखेंगे और इसके साथ साथ एक संकाय भवन का भी आज वो शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में आज बहुत कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलने वाला है और आज एक अलग माहौल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। तमाम जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है और एक अलग माहौल इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है। जी गिरीश, अगर वहाँ का माहौल तो वाकई उत्साह में है ही, टीचर और पूरा स्टाफ और जितने छात्र छात्राएं वो भी काफी उत्साहित होंगे, लेकिन अगर इससे पहले अगर नजर डाली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार छात्र छात्राओं से चर्चा करते हुए नजर आए हैं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कई बार हुए हैं। तो ऐसे में क्या आज भी ये उम्मीद की जाए कि इस प्रकार की कोई चर्चा छात्र छात्राओं से होगी प्रधानमंत्री की? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक वर्ष जब भी सीबीएसई की परीक्षाएं आरंभ होती हैं उस समय विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है, उसके अंदर प्रधानमंत्री सीधा आमने सामने बात करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है दिल्ली विश्वविद्यालय का, इस ऑडिटोरियम के अंदर संबोधित करने जा रहे हैं। करीब 11 बजे के आसपास उनका संबोधन देखने और सुनने को मिलेगा और उनका संबोधन सुनने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेगा। सुबह से ही काफी यहाँ चहलकदमी है, चाहे एनसीसी की बात की जाए, चाहे एनएसएस की बात की जाए, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित विद्यार्थी हों, चाहे वो कल्चरल से संबंधित विद्यार्थी हों, वो तमाम विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक अलग माहौल इस समय यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल गिरीश, दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, कई सम्मान हासिल कर चुकी है। जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कुलपति साहब ने भी कहा कि कई शीर्ष जो इसका एलमनाई का जो पूरा डाटाबेस है वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। कई साइंटिस्ट दिए हैं, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर अब तक दिए हैं। कौन कौन से ऐसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन वहाँ पे होने वाला है? कुछ शीर्ष अधिकारी या कोई ऐसे मशहूर लोग भी वहाँ पर शिरकत करने पहुँच रहे हैं? देखिए, अगर आज कार्यक्रम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के अलावा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो वाइस चांसलर हैं योगेश, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रॉक्टर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार यहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्य रूप से जो मंच पर होंगे। लेकिन जो सभागार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो अलग अलग कॉलेजों को कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो शताब्दी वर्ष को जाहिर करेंगी। 100 साल का सफर किस तरह से रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो एक अलग माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, क्योंकि जब पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय ने 100वें वर्ष में कदम रखा था तो खास तौर पर जो इनका परीक्षा विभाग है तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, योजना चलाई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वे विद्यार्थी जिनके 1 या 2 या 4 पेपर तक जिनके रुके हुए हैं, वे विद्यार्थी पुनः अपना नामांकन करके फिर से अपना 1 या 2 पेपर वो दे सकते हैं और अपनी जो डिग्री उनकी रुकी हुई थी वो उनको दे सकते हैं। तो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में काफी ऐसे विद्यार्थी निकले जिनके 1-2 पेपर रुके हुए थे। उन्होंने इस स्कीम का, इस योजना का फायदा उठाया डीयू की और अपनी कहीं ना कहीं डिग्री क्लियर की है। जी गिरीश, अभी इस वक्त क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं तो कितना उत्साह और कैसा माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर जब ये शताब्दी समारोह इस वक्त है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? देखिए, करीब 8 बजे का समय हो चुका है, 3 घंटे से कम का समय बाकी बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आगमन करेंगे इस नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो एक अलग माहौल है। सुबह से तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो सुबह ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। पूरा डीयू का नॉर्थ कैंपस इस समय एक अलग माहौल है, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री आज एक बार फिर संवाद करते नजर आएंगे छात्रों से, छात्रों के बीच में होंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने के शताब्दी समारोह जो है उसके खास कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पिछले 1 महीने से चल रहे